नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस का क्लास। अरे यार डरो नहीं यार, साइंस का क्लास नहीं, सिर्फ साइंस का सिलेबस हम लोग जानेंगे। तो चलो आ जाओ आप लोग। साइंस की जो एग्जाम होती है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि साइंस का सिलेबस क्या है। तो जो साइंस का एग्जाम होता है वो सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये टोटल 100 अंक का होता है। ठीक है, टोटल 100 अंक का होता है और इसमें दो पार्ट में आपके एग्जाम होते हैं। दो बार में, एक बार में आपके 20 नंबर के एग्जाम होते हैं और दूसरी बार में 80 नंबर के एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक बार में 20 नंबर के और दूसरी बार में 80 नंबर के। उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको साइंस को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है तो हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा विज्ञान और इसको बांटा गया है 3 भागों में। पहला जो होता है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा जो है वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान। और इंग्लिश में बायोलॉजी। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि साइंस में 3 सब्जेक्ट और है। मतलब साइंस को जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला मतलब ये मान के चलो कि इसके 3 गो बेटे हैं, जो 3 बेटे के बारे में आपको जानना है। ठीक है, या फिर ये शाखा है इसके, अब 3 बेटे कह लो या फिर 3 शाखा कह लो। पहला भौतिक शास्त्र है, दूसरा रसायन शास्त्र है और तीसरा जीव विज्ञान है। और इन तीनों को मिला के आपसे विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि साइंस को, विज्ञान को 3 भागों में बांट के हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एग्जाम जो होते हैं वो भी 2 भाग में होते हैं। पहला जो होता है वो 20 नंबर का और दूसरा जो होता है वो 80 नंबर का होता है। अब चलो हम लोग जान लेते हैं कि 20 नंबर में आखिर क्या क्या होता है। 20 नंबर में जो, इसको भी 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग। पहले को 10 नंबर में। अब चलो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये 10 नंबर में क्या करने होते हैं हमको। तो प्रैक्टिकल कॉपी एक मिलता है आपको, एक प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है। प्रैक्टिकल कॉपी जो होता है 10 अंक का। और इसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों लिखने होते हैं इस एक कॉपी में। और आपको एक्सपेरिमेंट करके लिखने होते हैं। इसके लिए आपको भरपूर टाइम दिया जाता है, दिसंबर से जनवरी तक का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको सभी के प्रैक्टिकल कर करके, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना है और उसको कॉपी में लिख देना है। ठीक है, और बाकी का ये जो 10 नंबर है इसको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक को 5 में और एक को 5 में। जब आप जिस दिन कॉपी लेकर जाते हो स्कूल में अपने, तो वहाँ पे आपसे 5 नंबर के मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न। और यदि आपने उत्तर दे दिया, उत्तर तो सब कोई देता है, लेकिन आपने यदि सही उत्तर दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाते हैं। और 5 अंक के जो होते हैं वो आपके लिखित प्रश्न मिलते हैं वहाँ पे, जिसका आपको लिखित आंसर देना होता है। लिखित प्रश्न के लिखित आंसर आपको देना होता है। तो ये तो कंप्लीट हुआ कि 20 अंक में क्या क्या होता है। 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है और 10 नंबर जो है वो आपसे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 80 नंबर के ऊपर कि इस 80 नंबर में कौन सा खिचड़ी पकता है। तो ये जो 80 नंबर होता है इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में कैसे बांटेंगे? एक को 40 में और फिर एक को 40 अंक में। मतलब आपको 40 अंक के, यहाँ पे जो 40 है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हिंदी में आप लोग कह सकते हो इसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
और ये जो 40 होता है वो होता है सब्जेक्टिव के लिए। अब मन में ख्याल दौड़ रहे होंगे कि ये क्या है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। बताते हैं बुआ, घबराना नहीं है आप लोग को। सब्जेक्टिव प्रश्न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ। एक होता है आपका वस्तुनिष्ठ और दूसरा होता है विषयनिष्ठ। अब क्या अंतर है इस वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ में? तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 अंक का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब 40 क्वेश्चन 40 अंक का, मन में ख्याल आ रहा होगा। लेकिन एक बहुत ही खुशी की बात है कि 2021 से 2025 तक आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डबल पूछे जाते हैं। शायद आपने अपने बड़े भैया या बड़े दीदी से सुना होगा कि 2021 से 2025 तक के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डबल पूछे जा रहे हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना 40 गो, वो आपसे 40 गो नहीं पूछा जाता है, 80 गो पूछा जाता है। 80 गो, जिसमें से आपको 40 का ही आंसर देना होता है। उसमें से आपको चुन चुन के आंसर देना होता है कि आपको 80 में से कितने प्रश्न 40 मतलब 40 गो आपको उस 80 में से कितने प्रश्न सही सही आते हैं, और उसमें से आपको 40 ही करने होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हो सकता है कि 2026 में आपका पैटर्न चेंज कर दिया जाए, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहेंगे और ये सोचकर बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे कि चलो भाई डबल क्वेश्चन रहेगा आधा बना लेंगे बन ही जाएगा। ऐसे सोच के आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 40 अंक के पूछे जाते हैं, और 40 अंक के जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न। और तीनों सब्जेक्ट से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग क्या करोगे, इधर 40 में भाग लगाओगे 3 से, किसको बराबर में कटाने के लिए। तो ये कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, मतलब 13.33 आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पूछता है, ये तो दशमलव में आ गया। तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे पूछता है ये। जैसे मान लो ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री है और ये आपका बायोलॉजी है। अगर जिस साल आपसे फिजिक्स में पूछ देगा और केमिस्ट्री में मतलब ऐसे डबल क्वेश्चन रह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना करो ये हो जाएगा 26, और इधर भी 2 से गुना करो ये हो जाएगा 26। तो जब ये 26 हो जाएगा तो जो अगला होगा ना बायोलॉजी, वो 28 अंक का पूछेगा। ठीक है, और यदि ये पूछ दिया 28 अंक का, मान लेते हैं ये 28 अंक का पूछ दिया, तो हो सकता है कि इसको आपको 26 अंक का पूछ दे। और यदि ये भी 26 ये भी 26, तो उस समय हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री 28 अंक का कर दे। मतलब ये मैनेज कर देता है। ठीक है, ये 26, 27, 28 का आंकड़ा चलता रहता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं। तो यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में अब हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, पेज चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में भी 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब कितना शॉर्ट, मतलब आपको उतना लिखना है जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन में 2 अंक आपको मिल जाए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 से 6 नंबर का होता है। बताते हैं हम कि किस सब्जेक्ट में 5 अंक के और किस सब्जेक्ट में 6 अंक के पूछे जाते हैं। तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है सबसे पहले फिजिक्स का आएगा, सबसे पहले फिजिक्स का। और फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि भैया आपको दे देते हैं हम 8 क्वेश्चन और इसमें से आप 4 को कोई भी 4 चुन चुन के आप बना लो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 2, एक प्रश्न 2 अंक का, मतलब गुना करो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 अंक का।
फिजिक्स का 8 अंक का हो गया आपका। फिर उसी तरीके से केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री, और ये भी कहता है कि भैया हमने तुमको दिया 8 क्वेश्चन और बना लो तुम इसमें से 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने अंक का, 2 का, तो 4 गुने 2 मतलब 4 क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 4 क्वेश्चन 8 अंक का हो जाएगा। ठीक वैसे ही बायोलॉजी भी आता है, ये भी कहता है कि भैया हमने भी तुमको, हम किसी से कम है क्या, हम भी तुमको देते हैं 8 क्वेश्चन और तुमको कितने बनाने हैं, तो मात्र 4 बनाने हैं, और कितने हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। अब यहाँ से जोड़ो 8 को 8 को 16 को 16 का 8 को 24 को, यहाँ से आपके निकल गए शॉर्ट क्वेश्चन से 24 अंक इधर से निकल गए। अब 40 में से 24 निकल गए तो कितने बचे, 16 अंक बचे। अब 16 अंक कहाँ से मिलेगा, सोचो आप लोग, कहाँ से आएगा 16 अंक, तो इधर लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछता है। तो फिजिक्स में शॉर्ट पूछने के जस्ट बाद, जैसे ही शॉर्ट पूछेगा उसके बाद कहेगा कि भैया हम तुमको 2 लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो पैटर्न है डबल वाला ये 2021 से चलता आ रहा है, 2021 से 2025 तक। 2026 में कोई नहीं जानता कि कैसा पैटर्न आएगा, सेम रहेगा या फिर चेंज होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन देगा लॉन्ग, और उसमें से कहेगा कि भैया आपको कितने का आंसर देना है, डबल है आधा करेंगे, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये सबके लिए है। 2 क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग जिसमें से 1 का आंसर देना रहता है, ये फिजिक्स के लिए भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए है, ठीक है। सब में 1-1 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अब कहोगे कि 1-1 क्वेश्चन का आंसर देना है और बचा हमारा 16 अंक, तो अगर हम भाग लगाते हैं 3 से तो कितना आएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो क्या दशमलव में हम लोग को अंक मिलता है, नहीं मेरे भाई, दशमलव में नहीं मिलता है। देखो कैसे मिलता है, फिजिक्स का जो होता है ना उसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आप उत्तर दोगे, अगर क्या आपको देना ही है उत्तर, एकदम फिक्स है कि आपको 2 में से कोई भी एक 2, लेकिन आपको उत्तर देना ही है। एक क्वेश्चन का उत्तर आपका 6 अंक का होगा, और जो केमिस्ट्री होगा उसमें 1 क्वेश्चन का उत्तर आपका 5 अंक का होगा, और फिर बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन का उत्तर आपका 5 अंक का होगा। अब जोड़ो, ये कितना हो गया, 6 को 5 को 11 को 11 को 5 को 16 को हो गया कि नहीं, और 16 को और 24 को आप लोग जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 16 को 24 को 6 को 4 को 10 को हासिल 1 2 1 3 1 4, यहाँ पे जोड़ नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये क्या हो जाएगा, अब 40 अंक का हो गया। अब आप लोग को क्लियर हुआ कि किस सब्जेक्ट से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप लोग को पैटर्न पता चल गया कि कैसे पैटर्न से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आपको डाउट था। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।